सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 मार्च सोमवार की अष्टमी के कुछ और उपाय जिनसे आपको रोगों की मुक्ति हो सकती है। यदि आपके गर्भ में शिशु है, गर्भ में बच्चा है और आप चाहते हैं कि वो पूर्ण प्राप्त हो, उसके लिए आप कौन सा उपाय करें, या आपके रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी समस्या है, उस समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं, उसका कैसे समाधान करें। साथ ही साथ में यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए सबसे पहला उपाय का आपको वर्णन करते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन क्या करना है, आपको शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको समर्पित करने हैं 5 दुर्वा। 5 दुर्वा, 5 दूबा, जिसको घास भी कहते हैं, ये समर्पित करनी है। ये किस लिए समर्पित की जाती है, इससे 3 समस्याओं का समाधान होता है। यदि आपके गर्भ में शिशु है, गर्भ में बच्चा है, तो आप चाहते हैं कि वो बच्चा पूर्ण प्राप्त हो आपको, उसके लिए। दूसरा, यदि आपके रजस्वला धर्म से कोई संबंधित समस्या है, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, उसके लिए। तीसरा, यदि आपके बच्चेदानी में कोई गांठ है और आप चाहते हैं कि वो गांठ समाप्त हो जाए, उसके लिए। तो आपको क्या करना है, 5 दुर्वा समर्पित करनी है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर। और समर्पित करने पर आपको एक नाम लेना है और वो है पीवरी। माता पीवरी का आपको नाम लेना है। कौन सी माता? माता पीवरी का नाम लेना है। माता पीवरी का नाम लेके ये 5 दुर्वा आपको समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद में ये 5 दुर्वा आपको उठा कर लानी है। प्रतिदिन सुबह कुछ भी खाने से पहले, पानी पीने से पहले, एक दुर्वा आपको चबा चबा कर खा लेनी है। यदि आपसे दुर्वा चबा नहीं आ पा रही, आपसे खा नहीं पा रहे आप दुर्वा को, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी लीजिए। लगातार 5 दिन इस उपाय को कीजिए, यानी कि दुर्वा को खाइए। आपके बच्चेदानी से संबंधित समस्या या गर्भ में शिशु है, वह बच्चा पूर्ण प्राप्त होगा, 9 महीने का होकर ही आपको प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए आप ये उपाय नहीं कर सकते हो, आपको दुर्वा नहीं मिल रही, तो फिर आपको क्या करना है, तो इन्हीं 3 समस्याओं के समाधान के लिए आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। और वो बेलपत्र समर्पित करना है यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये आपको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी इस तरफ रखना जहाँ से जल बहकर गिर रहा हो, और जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तब भी आपको नाम लेना है माता पीवरी। माता पीवरी के नाम से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है सोमवार की अष्टमी के दिन। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि आपकी कोई कामना है, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, तो फिर आपको एक श्वेत पुष्प यानी कि सफ़ेद पुष्प, आपके मन की बात बोलकर, आपके मन की कामना कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। सोमवार की अष्टमी के दिन, 4 मार्च 2024 सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर समर्पित करना है आपको ये पुष्प। और यदि आपके पास में समय हो और ऐसा हो कि आप जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो बाबा का श्रृंगार करके आना सफ़ेद पुष्पों से। जो सफ़ेद पुष्प है वो माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना, बाबा पर समर्पित करना। इस पूरे शिवलिंग पर आप सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करके आना। कोशिश करना कि श्रृंगार कर सको, नहीं कर सको तो एक पुष्प जरूर समर्पित करना। सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव आपके मन की बात सुनेंगे और उस प्रार्थना को सुनकर उसको पूर्ण करेंगे। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है रजस्वला धर्म से संबंधित उपाय। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये गुड़हल का पुष्प, ये पुष्प आपको ले लेना है। अब इस पुष्प को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में जाकर इस पुष्प को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और ये उपाय किसके लिए है? जिन माताओं के पीरियड यानी कि रजस्वला धर्म में समस्या है, पीसीओडी की दिक्कत उनको चल रही है, उनके लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है गुड़हल का पुष्प। जब आप समर्पित करोगे गुड़हल का पुष्प, तो जो स्क्रीन पर नाम देख रहे हो, माता मातंगी का नाम लेते हुए समर्पित करना है। शिव जी के सम्मुख में ही बैठ जाना है पुष्प समर्पित करके, और बैठकर बस बाबा से प्रार्थना करनी है, क्योंकि मुझे
प्रार्थना करनी है रजस वाला धर्म के लिए कि बोले बाबा मेरा रजस वाला धर्म जल्दी से आए ताकि मुझे वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति हो सके। जब 5 मिनट हो जाए उस पुष्प को समर्पित रहे तो फिर आपको क्या करना है, उस पुष्प को उठाना है, शिव जी को देखते हुए चबा चबा कर उस पुष्प को खा लेना है। इसमें गुड़हल का पुष्प जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि लाल पुष्प लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको गुड़हल का पुष्प लेना है, लाल पुष्प नहीं। गुड़हल का पुष्प लाल ही होता है, तो लाल पुष्प का बात छोड़कर केवल आपको गुड़हल का पुष्प लेना है। यही उपाय जो कुंवारी कन्या है यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी है। उनके लिए क्या करना होगा, जो शिवजी का मंदिर होता है यानी कि जो शिव मंदिर है, यही गुड़हल का पुष्प उनको समर्पित करना है माता पार्वती के चरणों में। जो कुंवारी कन्या है जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको समर्पित करना है माता पार्वती के चरणों में, और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर कर प्रार्थना करनी है कि हो सकता, क्योंकि कुछ कुंवारी कन्याओं का भी रजस वाला धर्म या रजस वाला धर्म में समस्या हो जाती है, तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए आप यही गुड़हल का पुष्प माता पार्वती के चरणों में समर्पित करें मातंगी माता के नाम से, और फिर 5 मिनट बाद उस पुष्प को खा लीजिए चबा चबा कर। आपके रजस वाला धर्म से संबंधित कोई भी समस्या क्यों ना हो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब सोमवार के ही अगले उपाय की तरफ चलते हैं। सोमवार का अगला उपाय, और ये उपाय है साध दुर्वा वाला उपाय, जो शरीर से कैसा भी रोग क्यों ना हो उसको पूरी तरह से समाप्त कर देगा, आपके शरीर से रोग मुक्ति कर देगा, फिर वो रोग कोई सा भी क्यों ना हो। सात दुर्वा आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन, और ये दुर्वा को समर्पित करके घर पर लाकर एक गीले कपड़े में रख लेना है ताकि ये दुर्वा खराब ना हो, सूखे नहीं। और फिर मंगलवार के दिन आपको सुबह उठकर बिना कुछ खाए एक दुर्वा उस कपड़े में से निकालनी है, उसको चबा चबा कर खा लेना है। प्रतिदिन बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम तक इस प्रकार से 7 दुर्वा आपको प्रतिदिन खानी है बिना कुछ खाए ही। 7 दुर्वा वाला ये उपाय आप रोग मुक्ति के लिए अवश्य ही कीजिए। बाबा आपकी रोगों से मुक्ति कर दे, और आपका जो भी रोग या जिस भी रोग ने आपको परेशान कर रखा है, आपके शरीर में तकलीफ दे रखी है, उस तकलीफ को समाप्त कर दे और आपका जो रोग है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा